मौसी जी, मैंने तो सच में शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरी सास बिल्कुल अच्छी नहीं है। अरे तो तू उनसे बात करना कि तू नौकरी करती है, तेरा बच्चा भी हो गया है, तू घर भी संभाले, नौकरी भी करे, बच्चा भी संभाले, ऐसे थोड़ी होता है। थोड़ी बहुत तो उनको हेल्प करनी चाहिए। मेरी बात भला वो सुनने वाली है मौसी? कभी नहीं। सास हमेशा सास ही रहती है, बहू भले ही कितनी भी अच्छी हो जाए। जहाँ तक मुझे पता है, मैंने तो कभी नहीं सुना कि सास अच्छी होती है। मेरी तो जितनी भी ऑफिस में काम करने वाली दोस्त है, सबकी सास बुरी है। किसी ने भी आज तक ये नहीं कहा कि मेरी सास अच्छी है। अब चक्कर तो यही है ना सुमन, न तेरे बेटा है न मेरा बेटा है, हम दोनों के तो बेटियां ही हैं। अब इसकी सास के बेटी नहीं है तो वो इसका दर्द नहीं समझती। बेटी हो तो दर्द समझेगी ना। हम तो पछता रहे जूही की शादी उस घर में करके। मेरी बेटी तो चक्की की तरह पिस गई है उस घर में। मनीषा की बड़ी मौसी किरण और उनकी बेटी जूही अपने दुखड़े रो रही थी। ऑफिस से आई मनीषा अपने बाथरूम में फ्रेश होते हुए बाहर से आई सारी आवाजें सुन रही थी। कुछ देर बाद मनीषा फ्रेश होकर बाहर आई। तुम तो बिल्कुल देख परख कर रिश्ता करना सुमन। आजकल ससुराल वाले बहुत बुरे मिल रहे हैं। मैंने तो ज्यादा उनके बारे में जांच पड़ताल नहीं की, तभी तो आज देखो ना जूही की क्या हालत हो गई है। सही में मौसी, मनीषा की शादी जिस घर में भी करो वहाँ पर देख लेना कि सास अच्छी हो। अगर सास बुरी होगी तो मनीषा को भी मेरी तरह ही पिसना पड़ेगा। मेरी सास ने तो मुझे धमकी दे दी है कि या तो मैं नौकरी छोड़ दूं या फिर बच्चा संभाल लूं। मुझे तो लग रहा है मुझे घर और बच्चा संभालने के लिए नौकरी छोड़नी पड़ेगी। पर जूही, तुम अपने पैरों पर खड़ी हो। अगर जॉब छोड़ दोगी तो तुम अपना खर्चा कैसे निकालोगी? लड़का हो या लड़की, अपने पैरों पर सभी को खड़े होने का हक है। तुम अपनी सास से इस बारे में बात करो, क्या पता उन्हें तुम्हारी बात समझ में आ जाए और वो तुम्हारी हेल्प करे। और तुम अपने बेबी को, मेरा मतलब है मन्नू को, अपनी सास के पास क्यों नहीं छोड़ती हो? वो बिल्कुल नहीं संभालती, कहती है पैदा किया है तो खुद ही संभालो। जूही की बातें खत्म नहीं हो रही थी क्योंकि वो बात बात पर अपने ससुराल वालों की बुराई ही करती जा रही थी। मनीषा के घर का माहौल उस दिन इतना नेगेटिव हो गया कि मनीषा शादी के नाम पर ही डर गई। जूही की बातें सुन सुनकर मनीषा का मन और भी भारी हो गया। वो अपने कमरे में जाकर चुपचाप बैठ गई। आंखों में एक डर था, एक अनजाना सा खौफ। क्या सच में हर ससुराल ऐसा ही होता है? क्या हर सास बहू की दुश्मन होती है? थोड़ी देर बाद जब मनीषा की मौसी और जूही चले गए तब मनीषा की माँ सुमन कमरे में आई। क्या हुआ मनीषा, तू कमरे में आकर बैठ गई, खाना भी नहीं खाया? माँ, जूही की बातें सुनकर ना बहुत घबराहट हो रही है। जूही की बातें दिल पर मत ले बेटा, हर घर एक जैसा नहीं होता। लेकिन माँ, जूही की हालत देखो। सुबह 4 बजे उठती है, सारा घर संभालती है, ऑफिस जाती है और फिर बच्चा भी, घर भी, और ऊपर से सास के ताने भी सहने पड़ते हैं। क्या सच में शादी के बाद लड़की की जिंदगी इतनी मुश्किल हो जाती है? बेटा, मुश्किलें तो आती हैं, लेकिन हर घर में हालात अलग होते हैं। जूही की समस्या इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ना तो उसके पति खुलकर उसका साथ दे रहे हैं, ना ही उसकी सास समझ रही है। अगर पति पत्नी एक दूसरे का साथ दें तो आधी परेशानियां वैसे ही खत्म हो जाती हैं। मगर माँ, सास का क्या? अगर वही नहीं चाहे कि बहू नौकरी करे तो? तभी तो मैं कहती हूँ शादी से पहले सब कुछ अच्छे से देखना चाहिए। सिर्फ लड़के की नौकरी या व्यापार देखकर रिश्ता नहीं करना चाहिए। सबसे जरूरी है कि लड़का और उसका परिवार तुम्हारी सोच से मेल खाते हो। अगर उनकी सोच अलग है तो तुम्हें अपनी जिंदगी में संघर्ष करना पड़ेगा। मनीषा ने गहरी सांस ली। उसे समझ आ रहा था कि शादी सिर्फ 2 लोगों का नहीं, 2 परिवारों का रिश्ता होता है। कुछ दिनों बाद मनीषा के लिए एक अच्छा रिश्ता आता है। सारी जांच परख हो जाती है। फिर भी मनीषा के मन में कहीं न कहीं एक डर रहता है कि शादी के बाद उसकी जिंदगी बदल जाएगी। मनीषा की शादी हुई। शादी के बाद सब कुछ ठीक रहा। मनीषा अपनी नौकरी पर भी जाती थी और घर पर नौकर चाकर भी लगे हुए थे। सब कुछ अच्छे से मैनेज हो रहा था। मनीषा अपने घर आई हुई थी, तभी बड़ी मौसी और जूही भी आ गए। देख, मेरी तो नौकरी छुड़वाई दी मेरी सास ने। मैं लिख कर देती हूँ, तू बच्चा होने दे एक बार, तेरी सास भी अपना रूप दिखाई देगी। नहीं जूही, मेरे ससुराल में सब बहुत अच्छे हैं। तुम गलत कह रही हो। सारी तो काम वालियाँ लगी हुई हैं, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता। मैं तो आराम से अपनी नौकरी कर। मनीषा, वैसे हम तो यही कहेंगे कि तेरे ससुराल में सब कुछ अच्छा हो, पर जूही पर बीत रही है इसीलिए वो तेरे बारे में इतना सोच रही है। कुछ दिनों बाद मनीषा को दिन चढ़ते हैं और वो गर्भवती हो जाती है। अरे कल्याणी, शुद्ध देसी घी लेकर आया हूँ। बहू को खाने में यही देसी घी देना ताकि बहू और होने वाला बच्चा तंदुरुस्त रहे। लो जी, दादा ने बहू और बच्चे की देखभाल अभी से शुरू कर दी। देखा, बहू बच्चों के आने की खुशी सबसे ज्यादा दादा दादी को होती है। अरे जल्दी से सामान मेरे हाथ से लो, बहुत सारे खिलौने। मनीषा, सारे खिलौने कहाँ सजा दूं? इतने सारे खिलौने? अरे बाप रे, आप तो लगते है पूरी खिलौनों की दुकान ही उठा लाए हो। अरे पिता बन रहा है, इतना फर्ज तो निभाना ही पड़ेगा।
घर में सब दिल खोलकर नए मेहमान के वेलकम की तैयारी कर रहे थे। कुछ समय बाद मनीषा माँ बनी और उसने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। घर में खुशियां आ गई थी। मनीषा पहली बार अपनी बच्ची परी को लेकर जब मायके गई, तब एक बार फिर जूही और उसकी मम्मी बातें लेकर बैठ गई। मनीषा, तेरे भी अब वही परेशानी के दिन शुरू होने वाले जैसे मेरे हुए थे। जैसा तू कह रही है ना, तुम्हारी खाना बनाने वाली चली गई और दूसरी नहीं मिल रही। अब तू देखना, तेरी सास काम से बिल्कुल पीछे हट जाएगी। मुझे नहीं लगता जूही, शायद तुम गलत भी हो सकती हो, क्योंकि अभी तक तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जैसा तुमने कहा था। मुझे तो अपने ससुराल में कोई कमी दिखाई नहीं देती। सब मुझे बहुत खुश रखते हैं और जहाँ तक मैं जानती हूँ आगे भी ऐसा ही होगा। बिल्कुल ठीक कह रही हो बेटी। कुछ दिन तक मनीषा अपनी सास के साथ मिलकर घर के काम कर रही थी। फिर उसका ऑफिस स्टार्ट हुआ। उसने जॉब पर आना फिर से शुरू किया, पर उसकी सास का एक अलग ही रूप उसके सामने आया, जिसे देखकर उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह गए। ये हलवा खाकर बताओ कैसा बना है। तुम्हारे ससुर जी जो देसी घी लाए थे उसी का बनाए हैं। सुबह से 10 बार बोल चुके हैं कि बहू को देसी घी खिलाऊं। बहुत टेस्टी बना है माँ जी। थैंक यू बाबूजी। पर माँ जी, आपने सारा खाना अकेले बना लिया, मैं तो आ ही रही थी। अरे तो तुम भी तो सुबह से ऑफिस में थक जाती हो। अगर मैंने शाम का खाना बना भी दिया तो उसमें हर्जी क्या है। आखिर मैं भी तुम्हारी माँ ही तो हूँ, और एक माँ अपनी बच्ची का ख्याल नहीं रखेगी तो और कौन रखेगा। मैंने परी को दूध पिलाकर सुला दिया था। और हाँ, अब रसोई मत समेटने लग जाना, चुपचाप जाकर सो जाओ, फिर सुबह जल्दी उठकर ऑफिस भी तो जाना है ना। मनीषा अपनी सास के गले लग गई, मानो एक बेटी अपनी माँ के गले लग रही हो, और धीरे से बोली, आई लव यू मम्मा, आप वर्ल्ड की बेस्ट सासू माँ हो। मनीषा उस दिन अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मान रही थी, क्योंकि उसे इतना अच्छा सपोर्टिव ससुराल मिला था जिसकी हर लड़की कामना करती है। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं, बल्कि दो परिवारों का रिश्ता होता है। सामंजस्य और सहयोग से ही बहू अपनी जिंदगी को खुशहाल, संतुलित और सफल बना सकती है। अगर जूही के ससुराल वाले उसे सपोर्ट करें तो जूही भी अपने सपनों को पूरा कर सकती है और अपनी नौकरी, शादी और बच्चे में ठीक से तालमेल बिठा सकती है, जिससे ना तो रिश्तों में कड़वाहट होगी और ना ही कोई लड़ाई झगड़ा। मौसी जी, मैंने तो सच में शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरी सास बिल्कुल अच्छी नहीं है। अरे तो तू उनसे बात करना कि तू नौकरी करती है, तेरा बच्चा भी हो गया है, तू घर भी संभाले, नौकरी भी करे, बच्चा भी संभाले। ऐसे थोड़ी होता है, थोड़ी बहुत तो उनको हेल्प करनी चाहिए। मेरी बात भला वो सुनने वाली है मौसी? कभी नहीं। सास हमेशा सास ही रहती है, बहू भले ही कितनी भी अच्छी हो जाए। जहाँ तक मुझे पता है, मैंने तो कभी नहीं सुना कि सास अच्छी होती है। मेरी तो जितनी भी ऑफिस में काम करने वाली दोस्त है, सबकी सास बुरी है। किसी ने भी आज तक ये नहीं कहा कि मेरी सास अच्छी है। अब चक्कर तो यही है ना सुमन, न तेरे बेटा है न मेरा बेटा है, हम दोनों के तो बेटियां ही हैं। अब इसकी सास के बेटी नहीं है तो वो इसका दर्द नहीं समझती। बेटी हो तो दर्द समझेगी ना। हम तो पछता रहे जूही की शादी उस घर में करके। मेरी बेटी तो चक्की की तरह पिस गई है उस घर में। मनीषा की बड़ी मौसी किरण और उनकी बेटी जूही अपने दुखड़े रो रही थी। ऑफिस से आई मनीषा अपने बाथरूम में फ्रेश होते हुए बाहर से आई सारी आवाजें सुन रही थी। कुछ देर बाद मनीषा फ्रेश होकर बाहर आई। तुम तो बिल्कुल देख परख कर रिश्ता करना सुमन। आजकल ससुराल वाले बहुत बुरे मिल रहे हैं। मैंने तो ज्यादा उनके बारे में जांच पड़ताल नहीं की, तभी तो आज देखो ना जूही की क्या हालत हो गई है। सही में मौसी, मनीषा की शादी जिस घर में भी करो वहाँ पर देख लेना कि सास अच्छी हो। अगर सास बुरी होगी तो मनीषा को भी मेरी तरह ही पिसना पड़ेगा। मेरी सास ने तो मुझे धमकी दे दी है कि या तो मैं नौकरी छोड़ दूं या फिर बच्चा संभाल लूं। मुझे तो लग रहा है मुझे घर और बच्चा संभालने के लिए नौकरी छोड़नी पड़ेगी। पर जूही, तुम अपने पैरों पर खड़ी हो। अगर जॉब छोड़ दोगी तो तुम अपना खर्चा कैसे निकालोगी? लड़का हो या लड़की, अपने पैरों पर सभी को खड़े होने का हक है। तुम अपनी सास से इस बारे में बात करो, क्या पता उन्हें तुम्हारी बात समझ में आ जाए और वो तुम्हारी हेल्प करे। और तुम अपने बेबी को, मेरा मतलब है मन्नू को, अपनी सास के पास क्यों नहीं छोड़ती हो? वो बिल्कुल नहीं संभालती, कहती है पैदा किया है तो खुद ही संभालो। जूही की बातें खत्म नहीं हो रही थी, क्योंकि वो बात बात पर अपने ससुराल वालों की बुराई ही करती जा रही थी। मनीषा के घर का माहौल उस दिन इतना नेगेटिव हो गया कि मनीषा शादी के नाम पर ही डर गई। जूही की बातें सुन सुनकर मनीषा का मन और भी भारी हो गया। वो अपने कमरे में जाकर चुपचाप बैठ गई। आंखों में एक डर था, एक अनजाना सा खौफ। क्या सच में हर ससुराल ऐसा ही होता है? क्या हर सास बहू की दुश्मन होती है? थोड़ी देर बाद जब मनीषा की मौसी और जूही चले गए, तब मनीषा की माँ सुमन कमरे में आई। क्या हुआ मनीषा, तू कमरे में आकर बैठ गई, खाना भी नहीं खाया? माँ, जूही की बातें सुनकर ना बहुत घबराहट हो रही है। जूही की बातें दिल पर मत ले बेटा, हर घर एक जैसा नहीं होता। लेकिन माँ, जूही की हालत देखो, सुबह 4 बजे उठती है, सारा घर संभालती है, ऑफिस जाती है और फिर बच्चा भी, घर भी, और ऊपर से सास के ताने भी सहने पड़ते हैं।
क्या सच में शादी के बाद लड़की की जिंदगी इतनी मुश्किल हो जाती है? बेटा, मुश्किलें तो आती हैं, लेकिन हर घर में हालात अलग होते हैं। जूही की समस्या इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ना तो उसके पति खुलकर उसका साथ दे रहे हैं, ना ही उसकी सास समझ रही है। अगर पति पत्नी एक दूसरे का साथ दें, तो आधी परेशानियां वैसे ही खत्म हो जाती हैं। मगर माँ, सास का क्या? अगर वही नहीं चाहे कि बहू नौकरी करे तो? तभी तो मैं कहती हूँ, शादी से पहले सब कुछ अच्छे से देखना चाहिए। सिर्फ लड़के की नौकरी या व्यापार देखकर रिश्ता नहीं करना चाहिए। सबसे जरूरी है कि लड़का और उसका परिवार तुम्हारी सोच से मेल खाते हो। अगर उनकी सोच अलग है तो तुम्हें अपनी जिंदगी में संघर्ष करना पड़ेगा। मनीषा ने गहरी सांस ली। उसे समझ आ रहा था कि शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं, दो परिवारों का रिश्ता होता है। कुछ दिनों बाद मनीषा के लिए एक अच्छा रिश्ता आता है। सारी जांच परख हो जाती है। फिर भी मनीषा के मन में कहीं न कहीं एक डर रहता है कि शादी के बाद उसकी जिंदगी बदल जाएगी।